अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया। एक तरफ सांसदों की खरीद फरोख्त, सांसदों की धड़ाधड़ खरीद फरोख्त के आरोप, बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है, डील हो रही है, और दूसरी तरफ पेपर लीक के कनेक्शन को जोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वो सुनने लायक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मामला क्या है पहले वो समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि टेलीग्राम बैन ऐप, टेलीग्राम को बैन किया गया, उस ऐप को, और ऐप को बैन करने के बाद सरकार, मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई, और एक तरह से ऐप के मालिक कोर्ट तक सरकार को घसीट चुके हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया जवाबदेही के नाम पर इस सरकार में रत्ती भर भी शर्म नहीं है, अपनी गलती नहीं सुधार पा रहे और ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे खुद छात्र को परेशान कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का दोबारा से रीट यहां पर अब जो है सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को यह तक कहना पड़ रहा है कि मोदी जी खुद इस मामले के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जांच कर रहे हैं, निगरानी मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कहीं रीट भी लीक ना हो जाए, इसे लेकर सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लिया। और इसी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को लपेट लिया, बहुत तीखा वार किया है, यह कहते हुए कि पेपर लीक में पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है, यह जो सांसदों को खरीदा जा रहा है, जो भारी भरकम ये तोड़फोड़ हो रही है, ये जो पैसा जो खरीदा जा रहा है ना, ये पेपर लीक का ही पैसा है जो सांसदों तक पहुंच रहा है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान पहले सुनिए और फिर सरकार की कैसे फजीयत हो रही है इस फैसले को लेकर, टेलीग्राम बैन। क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता भी, वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जनता भी सवाल उठा रही है, जनता कैसे कटाक्ष कर रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो टेलीग्राम ऐप से ही पिछली बार पेपर लीक हुआ था, ठीक? जितने भी बड़े बड़े पेपर होते हैं वो टेलीग्राम ऐप से ही लीक होते हैं, यह कहा जा रहा है। सरकार ने क्या किया? पेपर लीक ना हो इसीलिए इस ऐप को बंद कर दिया। लेकिन यह विवाद का मुद्दा इसलिए भी बन रहा है, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई टेलीग्राम ऐप के जरिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स और सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और हालात ये हैं कि ऐप के मालिक ने सरकार को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। ऐप के मालिक नहीं, मोदी सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। यह खबर इसलिए भी जरूरी है, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्योंकि जो ऐप होती है ना, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, जितने भी हैं ये सब विदेशी ऐप्स हैं। अगर भारत में इसे एक हफ्ते के लिए बैन लगा दिया जाता है तो पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बनती हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल का यह बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐप बंद करने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? अब आप देखिए ऐप के जो फाउंडर हैं पैवल दुबे, वो देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने इस सरकार की बहुत तगड़ी तरीके से निंदा की है, आलोचना की है इस फैसले में कि भारत की आईटी मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम ऐप को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया है। लिखा है क्योंकि कुछ लोग जो हैं पेपर लीक कर रहे थे टेलीग्राम ऐप के जरिए। ये 150 मिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए लगभग जो है 15 करोड़ के आसपास जो यूजर्स हैं उनको पनिश करने के जैसा है। वो लिखते हैं कि एग्जाम पेपर टेलीग्राम ऐप में आता है लेकिन लीक पहले होता है। ये जो फाउंडर है वो कह रहे हैं कि टेलीग्राम ऐप के ऊपर जो कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, उन पर तो कोई गाज नहीं गिर रही जो पेपर लीक कर रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करने वाले 15 करोड़ यानी कि लगभग 150 मिलियन यूजर, उन पर गाज गिर रही है। वो ये कह रहे हैं कि बैन से कुछ रुक नहीं रहा है, लीक दूसरे ऐप में शुरू हो गई है।
तो ये तमाम तरह के स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम के ऐप के फाउंडर ने शेयर भी किए। अब अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को जिस तरह से घेरा, इस पूरे फैसले को लेकर देखिए जनता क्या कह रही है। अब जनता के जो सोशल मीडिया पर लिख रही है ना, हरीश सेमवाल नाम के यूजर लिखते हैं, पहले पेपर लीक, फिर आईएएफ और अब टेलीग्राम बंद, अगला क्या, देश बंद, कॉमेडी सर्कस तो पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है। जनता आगे लिखती है, एक और यूजर लिखते हैं, ये अनपढ़ों की टोली है जो सिर्फ देश को लूटने के लिए सत्ता में बैठी है, छात्रों से इन्हें कोई लेना देना नहीं, इनका असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि पेपर लीक अब सिर्फ नकल का मामला नहीं, एक पूरा उद्योग बन चुका है। आगे वो लिखते हैं कि करोड़ों रुपए का खेल होता है और सवाल यह है कि यह पैसा आखिर जाता कहां है। अगर जड़ में बैठे लोग पर कार्रवाई नहीं होगी तो सिर्फ टेलीग्राम बंद कर देने से क्या बदल जाएगा? प्लेटफॉर्म नहीं, सिस्टम लीक बंद करनी चाहिए, बंद करनी होगी। यानी जनता ये कह रही है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ये टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा साहब। अब मैं यहां पर एक बात और याद दिलाना चाहूंगा आपको, नीट का जो पेपर लीक हुआ 2024 में, 2026 में भी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो जांच की, उस जांच में क्या निकल कर आया 2024 में, 2026 में भी पेपर लीक हुआ। अब एक बात और, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हुई, इस बार भी गिरफ्तारी हुई, वो शख्स ने मीडिया के सामने मुंह खोलते हुए क्या बोला कि छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़ी को छोड़ रहे हैं। तो वो बड़ी मछलियां कौन है? कितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले को लेकर? वही तो सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया। एनटीए जो नीट का पेपर करवाता है, उस पर क्या गाज गिरी? अभी तक एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्या? नहीं ना। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? नहीं ना। आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे। एनटीए में बैठे हुए जो चेयरमैन है वो आरएसएस के व्यक्ति है, इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन आप ऐप बंद कर देते हैं। क्या टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक रुक जाएगा? भाजपा पेपर लीक रोकना चाहती है या फिर नहीं, यह भी सवाल है। लेकिन यह अपने आप में कितना अजीबोगरीब बात है कि अब पेपर लीक नहीं रोक पा रहे तो आप रक्षा मंत्रालय से कहते हैं कि भाई जाइए वायुसेना को लगा दीजिए पेपर लीक के लिए। वायुसेना पेपर लेकर जा रही है। भारत के इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ कि वायुसेना की मदद मांगी गई एक पेपर करवाने के लिए। आप पेपर लीक रोक नहीं पा रहे तो आपने टेलीग्राम को बैन कर दिया। और वही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप रोकना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको पैसा चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये जो सांसदों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बोली लग रही है, ये पैसा वही पेपर लीक का खर्च हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्योंकि इनके भी खुद के भी सांसद टूटे हैं, इनके खुद के सांसद जो हैं एकाएक पाला बदले। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल के सांसदों ने इनको धोखा दिया, इनके साथ गद्दारी की। जो कल तक कहते थे कि हम आपके हैं और अब कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये पैसा जो है इन्हीं सांसदों को खरीदने के लिए खर्च हो रहा है जो पेपर लीक कर रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर ही बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।